नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ्स बाई पवन जिंदल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम एलडीसी बैच के लिए एलडीसी और सीईटी के लिए गणित पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पहला चैप्टर चालू करा यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, किसके माध्यम से? वैदिक गणित के माध्यम से, वैदिक गणित की विधियों से। ठीक है, उसमें हम वर्ग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्ग निकालने की वैदिक गणित के द्वारा कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। पांचों की पांचों विधियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, पहली विधि जो आपने पढ़ी थी वो थी उपसूत्र आनुरूपेण। दूसरी विधि हमने पढ़ी थी एकाधिकेन पूर्वेण। जैसे जैसे मैं विधियों का नाम लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप भी उनका रिवीजन करें मन में। ठीक है, कि इस विधि में कितने स्टेप थे, कितने चरणों में निकलता था। उपसूत्र आनुरूपेण से किन संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है। तीसरी विधि थी यावदूनम तावदूनम। चौथी विधि थी द्वंद्व विधि, डुप्लेक्स विधि, द्वंद्व विधि। पांचवी विधि थी इष्ट संख्या विधि, ये पांचों की पांचों विधि हमने पढ़ी थी। ठीक है, वर्ग निकालना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालना मैं आपको आने वाली क्लासों में सिखाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे घन निकालना। आज हम पढ़ेंगे घन निकालना किसके माध्यम से? वैदिक गणित के माध्यम से। तो वैदिक गणित के माध्यम से घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब क्या होता है? किसी संख्या से उसकी समान संख्या से 3 बार गुणा करना ही क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे मान लो 2 का घन निकालना है, 2 का घन क्या होगा? 2 संख्या को इसी संख्या से, समान संख्या से कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो 2 का घन क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वर्गमूल और घनमूल की सामान्य जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वैदिक गणित के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो घन निकालने की कितनी विधियां हैं? घन निकालने की वैदिक विधियां हैं कितनी? 3। घन निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि है यावदूनम। मैंने कहा था आपसे वर्ग में भी कि घन में भी ये काम आएगी, यावदूनम विधि। दूसरी विधि है आनुरूपेण विधि। दूसरी विधि का नाम है आनुरूपेण। ठीक है, तीसरी विधि का नाम है निखिलम विधि। कौन सी विधि बच्चों? निखिलम विधि। कौन सी विधि? निखिलम विधि। ठीक है, इन तीनों विधियों के द्वारा किसी भी संख्या का घन निकाला जा सकता है। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि यावदूनम विधि में कितने स्टेप्स लगते हैं, आनुरूपेण में कितने स्टेप्स लगते हैं, निखिलम विधि में कितने स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, तो हम पहली विधि पढ़ते हैं यावदूनम विधि। पहली विधि पढ़ते हैं हम यावदूनम विधि। इस विधि के द्वारा केवल उन्हीं संख्याओं का घन निकाला जा सकता है जो संख्या 10 की पावर n के आसपास होंगी।
आसपास होंगी। और आप जानते हैं 10 की पावर n को, मैंने आपको बताया था 10 की पावर n को कहते हैं आधार। आधार क्या है? आधार वो संख्या है जिसमें केवल एक अंक 0 हो और एक अंक 1 हो। जैसे 10, 100, 1000, 10,000, ये सब क्या है? आधार है। क्या 50 आधार हो सकता है? क्या नहीं, 50 आधार नहीं हो सकता, क्योंकि 50 में 0 के अलावा यदि कोई अंक है तो वो क्या है? 5। ठीक है, आधार वही संख्या होगी जिसमें 0 के अलावा यदि कोई अंक है तो वो अंक केवल क्या होगा? 10 होगा। ये 10 की पावर n के रूप में लिखा जा सके, जिसको 10 की पावर n के रूप में लिखा जा सके, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी? आधार होंगी। ठीक है, ये बात आई आपकी समझ में कि उन्हीं संख्याओं का निकलेगा जो 10 की पावर n के आसपास है। ठीक है, दूसरा बिंदु, इसमें चरणों की संख्या, स्टेप्स की संख्या इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चरणों की संख्या, कितनी चरणों में किसी संख्या का घन निकलेगा? 3। कितने चरणों में निकलेगा? 3 चरणों में आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। किस विधि से? यावदूनम विधि से। कौन सी विधि से? यावदूनम विधि से। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब कैसे निकलता है उसको देखते हैं। ठीक है, यावदूनम विधि से किसी भी संख्या का घन निकालते हुए स्टेप बनाने पड़ते हैं आपको 3। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। ठीक है, पहला चरण क्या होता है? लिख लीजिए आप, a प्लस का 2d। मैं सब समझाऊंगा आपको, a क्या है 2d क्या है। दूसरी चरण है a प्लस का 2d माइनस का आधार, माइनस का आधार, माइनस का आधार, माइनस का आधार गुणा में d, और लास्ट में d का क्यूब। लास्ट में क्या है? d का क्यूब। आई बात समझ में? लास्ट में क्या है? d का क्यूब। d का क्यूब। इस विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। अब a क्या है? यहाँ पे a क्या है? जिस संख्या का आप घन निकालना चाहते हैं वो संख्या है। d क्या है? d मैं आपको बता चुका हूं, विचलन है। d विचलन है। विचलन कैसा आएगा? विचलन आएगा संख्या में से आधार को घटाने पे। उपाधार है ही नहीं इसमें, संख्या में से आधार को घटाने पे विचलन आ सकता है। विचलन मैं आपको समझा चुका हूं, विचलन धनात्मक भी आ सकता है, विचलन ऋणात्मक भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आधार, आधार क्या होंगे? 10 की पावर n के रूप में होंगे, 10 की पावर n के रूप में होंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए फॉर्मूला। पहला चरण ये है, द्वितीय चरण ये, तृतीय चरण ये। प्रत्येक चरण से जैसे भी आधार में जितनी भी जीरो होंगी उसके आधार पे, उसके अनुसार हम क्या लेंगे? अंकों को आगे लेंगे। ठीक है, और फिर बाकी के अंकों को कैरी के रूप में जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ये फॉर्मूला, ये सूत्र याद होना चाहिए आपको। आपसे पूछा जाएगा कि 12 का क्यूब करते हुए मध्य पद क्या है? 12 का क्यूब करते हुए मध्य पद क्या है? तो आपको मध्य पद सेकंड चरण का मान याद होना चाहिए। a प्लस का 2d माइनस का आधार को किससे गुणा कर दिया? d से, और लास्ट में क्या है? d का क्यूब। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिए हमने संख्या का लिया मान 12। 12 किसके आसपास है? 10 के आसपास है, तो आधार कितना होगा 12 का? 12 का आधार होगा 10। d कितना होगा? संख्या में से किसको घटा दो? आधार को। संख्या में से किसको घटाएंगे सर? आधार को। संख्या कितनी है? 12, आधार कितना है? 10, d कितना आ गया? 2। d कितना आ गया? 2। अब फॉर्मूले में रखिए 12 प्लस का 2, d का मान कितना है? 2। ये हो गया प्रथम चरण। द्वितीय चरण में a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, a कितना है? 12 प्लस का 2d कितना है? 4, 2 इंटू d का मान कितना है? 4, माइनस का आधार कितना है? 10। इस पूरी संख्या को गुणा करना है, किस वाली संख्या से गुणा करना है? विचलन से। विचलन का मान कितना है? 2, और d का मान कितना है? 2 का क्यूब। d का मान कितना है? 2 का क्यूब। आई बात समझ में बच्चों? a प्लस का 2d, 12 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। ये कितना हो गया? 12 में 4 जोड़ा कितना आ गया? 16 में से कितना घटाया? 10। 16 में से क्या घटाया? 10। इसको किससे गुणा करना है? 2 से। 2 का क्यूब करा, 2 का क्यूब करने पे क्या मिल गया? 8। आगे इन संख्याओं को देखते हैं।
ये आ गया 16, 16 में से 10 घटाया कितना है 6, 6 को 2 से गुना करा कितना है 12, और ये आ गई संख्या 1। अंतिम चरण में केवल एक संख्या है, आधार कितना है 10, 10 में भी एक जीरो, एक ही संख्या लेंगे। संख्या कितनी लेनी है किस चरण में, किस पे डिपेंड करता है कि आधार में कितनी जीरो, आधार कितना लिया आपने 10, 10 में कितनी जीरो, एक जीरो, तो आप क्या लेंगे एक एक पद लेंगे। यहाँ पे एक पद मिल गया आपको 8, आगे आपको मिल गया 2, 2 में कितने पद है, 2 में कितने अंक है 12 में, मध्य पद में कितने अंक है 2 अंक है, तो आप क्या लोगे सिर्फ 2 लोगे, एक को आगे भेज दोगे, एक ऐसे किसमें जाएगा कैरी हासिल के रूप में जाएगा, 16 में एक जोड़ा कितना आ गया 1728। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा करा क्या मतलब, हमें तो 12 का क्यूब पहले ही मालूम है, हम तो सर 12 के क्यूब को जानते हैं कि 12 का क्यूब कितना आता है 1728 आता है। 13 का क्यूब हमें मालूम है कि 13 का क्यूब कितना आता है 2191 आता है। लेकिन आपको बात इसकी नहीं है, आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, ये घूरती हुई आंखें आपसे क्या कह रही है कि आपसे पूछा जाएगा 12 का घन निकालते समय किससे, याद गुणन विधि से। 12 का घन निकालते समय, 12 का घन निकालते समय याद गुणन विधि से, याद गुणन विधि से मध्य का चरण, मध्य का चरण का मान ज्ञात कीजिए, मध्य का चरण का मान ज्ञात कीजिए। अब आप 1728 12 का क्यूब जानते हो, इसमें कैसे मालूम चलेगा आपको मध्य का चरण कौन सा, तो मध्य का चरण कितना आया हमारा, मध्य का चरण आया सर 12, मध्य का चरण कितना आया 12, प्रथम चरण कितना आया सर 16, अंतिम चरण कितना आया 8। ठीक है, कितने स्टेप्सों में याद गुणन विधि से किसी भी संख्या का वर्ग घन निकाला जा सकता है, 3 स्टेप्सों में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। आपको आने वाली क्लासों में आसानी के लिए मैं इस सूत्र को साइड में लिख देता हूं आपको, जैसे आपको ये याद रहे कि प्रथम चरण, फर्स्ट चरण तो क्या है a प्लस का 2d, सेकंड चरण क्या है a प्लस का 2d माइनस का आधार गुणा में d, गुणा में क्या है d, थर्ड चरण क्या है d का क्यूब। ठीक है, ये तीनों चरण हो गए। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं 14, कितना 14, 14, 14 में सर संख्या क्या है, 14 का क्या निकालना है हमें घन, 14 का घन निकालना है, 14 का क्या निकालना चाहते हैं हम घन, संख्या क्या है सर संख्या, संख्या का मान है सर 14, संख्या कितनी है सर 14, आधार कितना है, किसके आसपास है संख्या, आसपास है सर 10 के, विचलन कितना आएगा सर, विचलन आएगा संख्या माइनस का आधार, कितना आ गया सर 4, कितना आ गया 4। आई बात समझ में आपके, सूत्र है आपके पास a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, a कितना है 14, 14 में 2d, 4 का दुगुना कितना हुआ 8, जल्दी भी कर सकते हैं आप, 4 का दुगुना कितना हुआ 8, 8 में देखो जोड़ो 14, 14 जोड़ोगे तो सब कितना आएगा 22। क्या कराया हमने 2d, 2 इंटू डी, डी कितना है, डी आपके पास है 4, 4 का दुगुना हुआ 8, 8 को किसमें जोड़ा है 14 में, 14 में जोड़ने के बाद कितना आया 22। अब देखो a प्लस का 2d, ये तो यही वाली स्टेप है, फर्स्ट वाली स्टेप, इसमें से आधा घटाना, मतलब 22 में से क्या घटाना है आधा, 22 में से आधा घटाओगे तो कितना आएगा 12, 12 को किससे गुना करोगे d से, 4 से गुना करने पे 12 को 4 से गुना करने पे कितना आया 48, 4 का क्यूब करना है, अब किसका क्यूब करना है 4 का, 4 का क्यूब करने पे कितना मिला 64। आई बच्चों बात समझ में, आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस है, मैंने पहले भी कहा था जितनी प्रैक्टिस करेंगे गणित में उतनी चीजें आसान होंगी। ये कितना आया 4, 6 को इसमें जोड़ा कितना आ गया 54, कितना बचा 6 के यहाँ से गई कितना हो गया 54, 54, 54 में से आप इधर कितना जाएगा 5, इधर कितना जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 27 44, किसका 27 44 किसका क्यूब आ गया 14 का घन आ गया, किसका घन आ गया 14 का घन आ गया। आपसे पूछा गया है कि 14 का घन निकालते समय, 14 का घन याद गुणन विधि से निकालते समय मध्य का पद बताइए, तो मध्य का पद क्या आएगा 48, प्रथम पद बताइए, प्रथम पद कितना आएगा 22, तृतीय पद बताइए, तृतीय पद क्या आएगा 64। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं उदाहरण के रूप में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 16 का घन, 16 का घन निकालते हैं याद गुणन विधि से, याद गुणन विधि से। ठीक है, तो संख्या कितनी है, संख्या मतलब सर संख्या का मतलब a कितनी है 16, आधा कितना है सर, आधा 10 की पावर n, आधा कितना लिया है 10। ठीक है, विचलन कितना लिया है, विचलन लिया है आपने 6, विचलन कितना लिया है आपने 6।
ठीक है, विचलन कैसे आता है सर? संख्या में से किसको घटाने पे, आधार को घटाने पे विचलन प्राप्त होता है। आई बात समझ में? आगे स्टेप लिखिए a प्लस का 2d। देखो सीधा कर रहे हैं 16, d कितना है 6, 6 का दुगुना कितना हुआ 12, 12 को किसमें जोड़ दो 16 में, 16 में 12 में जोड़ा तो कितना आया 28। आई बात समझ में आपको? a प्लस का 2d, d का मान कितना है 6, 6 का दुगुना करा 12, 12 को 16 में जोड़ा कितना आ गया 28। आगे देखो सेकंड स्टेप में a प्लस का 2d, तो यही मान है फर्स्ट स्टेप वाला। 28 में से किसको घटाइए आधार को, आधार कितना है, आधार कितना है 10, 10 में से 28 में से 10 घटाने पे कितना मिलेगा आपको 18। 18 को किससे गुणा करना है आपको 6 से, 18 को किससे गुणा करना है आपको 6 से, 18 पंजे 90, 18 छक्की 108। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, d का क्यूब 6 का क्यूब कितना होगा 216, 6 का क्यूब कितना कर दिया 216। आई बात समझ में? सर आधार में कितनी जीरो है, आधार में कितनी जीरो? सर आधार में एक जीरो, तो सिर्फ संख्या एक एक लेनी है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिया है 6। ऐसे 21 किसमें हासिल जाएगा, 21 हासिल गया, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9, 129। 129 आने पे इसमें से क्या लेंगे सिर्फ 9। 12 को ऐसे हासिल जोड़ देंगे, 12 को इसमें हासिल जोड़ा 28 और 12 कितना हो गया 40, कितना आ गया 40 96, 96 किसका क्यूब आ गया सर 16 का क्यूब आ गया। किसका क्यूब आ गया सर 16 का क्यूब आ गया। आगे बढ़िए सर, विचलन हमेशा धनात्मक होगा नहीं, विचलन हमेशा धनात्मक होना जरूरी नहीं है, विचलन हमेशा ऋणात्मक भी, विचलन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है 98 का क्यूब, किसका क्यूब निकालना है 98 का। आप किसका क्यूब निकालना चाहते हैं 98 का, तो संख्या क्या लिया आपने, संख्या लिए सर 98। आधार कितना लेंगे 10 के आसपास तो नहीं है, संख्या किसके आसपास है 100 के आसपास। विचलन का मान कितना आएगा, विचलन का मान आएगा संख्या माइनस का आधार, संख्या माइनस का आधार। संख्या कितनी है सर 98, आधार कितना है 100, कितना आ गया माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2। आई बात समझ में आपके, कितना आ गया माइनस का 2। अब यदि माइनस का 2 आ गया, आपको फॉर्मूले में मान रखना है a प्लस का 2d, a प्लस का 2d 98 है प्लस का 2d। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। 2d, d का मान कितना है माइनस का 2, a प्लस का 2d, ये जो वाला मान है 98 प्लस का 2, 2 को माइनस 2 से गुणा करोगे माइनस 4 आएगा, 98 में से माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 94। 94 में से आधार, आधार कितना है 100, आधार कितना है 100, d कितना है माइनस का 2। अब माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब, ये प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण हो गया, तृतीय चरण हो गया। इसको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा 2 को माइनस 2 से गुणा करने पे माइनस 4 आएगा, 98 में माइनस 4 करेंगे जब कितना आएगा 94। 94 में से माइनस को 100 करा, माइनस का 100 करा तो माइनस का 6 मिलेगा। माइनस के 6 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 6 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी, कितना मिलेगा प्लस का 12। माइनस का 2 का क्यूब करेंगे, क्या मिलेगा माइनस का 8, क्या मिलेगा माइनस का 8। आई बात समझ में? अब आपकी बात आनी चाहिए सर यहाँ तो संख्या एक ही रह गई, जबकि आधार कितना है 100, आधार कितना है 100, तो संख्या एक नहीं होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। और ये क्या है, ये संख्या क्या है आपकी एकल संख्या है, नेगेटिव ऋणात्मक संख्या भी नहीं चलेगी, ऋणात्मक संख्या भी नहीं चलेगी। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कैरी ले रहे थे, हासिल जोड़ रहे थे, अब आप कैरी देंगे तो ये कैरी जाएगी किसके रूप में जाएगी, आधार कितना है 100, तो किसके रूप में जाएगी 100 के रूप में जाएगी, किसके रूप में जाएगी 100 के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा 94, आपने एक कैरी दी तो आपको मिल गया यहाँ पे 11, 100 उधर दोगे तो 100 माइनस का 8 आपको कितना मिलेगा 92। तो 94, 91 और 92 किसका क्यूब हो गया सर, किसका क्यूब हो गया 98 का घन हो गया, किसका घन हो गया 98 का घन हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखना, हैंड रिटन नोट्स बनाना। देखो हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उससे आसानी होगी, आपका लिखा हुआ आपके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनसे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में जब भी आएगा जब आप आपके लिखे हुए नोट्स बनाएंगे। ठीक है, उन्हीं नोट्स को बार बार देखना, वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो आपने एक बार देख लिया, नोट्स बना लिए, दोबारा आपको कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो देख लिया। एक वीडियो को 2 या 3 से ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है दोस्तों।